अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, आज हम आपकी खिदमत में एक अहम मसले को लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे पास सवाल ये आया था कि ब्लड टेस्ट जो करवाया जाता है, क्या उसके बाद वज़ू टूट जाता है? क्या उसके बाद वज़ू करना ज़रूरी है? अगर उसके बाद नमाज पढ़ना हो, कुरान शरीफ की तिलावत करनी हो, तो क्या उसके बाद वज़ू ज़रूरी है? क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और हर बीमारी के लिए जब भी डॉक्टर के पास जाओ तो सबसे पहली बात वो यही बोलते हैं कि फ़लाँ टेस्ट करा कर लाओ, ब्लड टेस्ट कराओ। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जिसमें ब्लड टेस्ट होता है। अच्छा, इसी तरीके से आजकल शुगर की बीमारी आम है, तो शुगर टेस्ट के लिए भी ब्लड निकाला जाता है। तो अब ये एक उमूमी सवाल बन गया है कि क्या इस तरह ब्लड टेस्टिंग के बाद, खून टेस्ट कराने के बाद, खून की जांच के बाद क्या वज़ू करना ज़रूरी होता है? शरई एतबार से इस सिलसिले में क्या मसला है? जवाब से पहले हम एक उमूमी मसला जो हम जानते हैं गालिबन, वो मसला ये है कि खून अगर बदन के किसी मकाम से निकले और उसी जगह रुक जाए तो उस सूरत में वज़ू नहीं टूटता है। लेकिन उस जगह से निकलकर बहने लग जाए, खून का बह जाना, उस जगह से निकलकर बह जाना, ये वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ है। वज़ू को तोड़ने वाली जो 8 चीज़ें हैं उसमें से एक ये है कि खून का निकलकर बह जाना। तो ये उमूमी उसूल है कि खून बॉडी में से किसी जगह निकला या निकाला गया, अगर वो बह गया तो उससे वज़ू टूट जाता है। अब आइए इस उसूल की रोशनी में हम ब्लड टेस्ट के मसले को समझते हैं कि अगर सिरिंज वगैरह से वो खून खींचा जाए, निकाला जाए बॉडी से, और जाहिर है कि उसमें एक बोतल में, 2 बोतल में, 2-3 सिरिंज में भी भरते हैं, कभी एक बोतल में भी भरते हैं, तो इस उसूल की रोशनी में अगर इतना खून निकाल दिया गया कि अगर वो सिरिंज में न लिया जाता और बॉडी पर छोड़ दिया जाता तो वो बह पड़ता, इतनी मिकदार का और इतनी क्वांटिटी का खून और ब्लड निकाला गया तो इससे वज़ू टूट जाएगा। ज़रूरत के मौके पर, नमाज के मौके पर, तिलावत के मौके पर फिर से वज़ू करना होगा। और बाज़ टेस्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें इतना ज़्यादा खून निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। मिसाल के तौर पर शुगर लेवल चेक करने के लिए वो एक छोटी सी सुई चुबाते हैं जिसमें सिर्फ 1 ड्रॉप निकलता है। तो अगर इस तरह का एक ही ड्रॉप निकला है तो वो अपनी जगह से बहता नहीं। अगर इतना खून निकला है तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन सिरिंज में निकाला और ज्यादा मिकदार में निकाला, यानी इतनी मिकदार में निकल गया कि अगर उसको सिरिंज में न लिया जाता, बॉडी पर छोड़ दिया जाता तो वो बह पड़ता, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। चाहे सिरिंज में लेने के बाद बॉडी पर 1 ड्रॉप भी नजर ना आए, लेकिन सिरिंज में भर लिया गया है जो इतनी मात्रा और मिकदार में है कि जो बॉडी पर बह पड़ता, तो इतनी मिकदार खून निकले या निकाले, टेस्ट के लिए निकाले, उस सूरत में भी उससे वज़ू टूट जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, अल्लाह ताला हमें मसाइल सीखने का, अमल करने का जज्बा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।